Now take your seat. Thank you sir. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने के लिए बोला था, जिसकी सीजन थी मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सब ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखी है। ये लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना कि जो भी इस लेख में लिखो सत्य पर आधारित हो, न कि किताब से रटा हुआ हो। तो आप लोग ध्यान हो। नाउ राइटिंग स्टार्ट। Stop writing. Time is over. उम्मीद करता हूँ कि आप सबने आज जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। सब परेशान कर रही एस कमिंग। आइए मिस्टर राकेश, बैठिए। क्या बात है मिस्टर राकेश, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सर बात ही कुछ ऐसी है। नाउ टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। सर मैंने 7 क्लास का बच्चा का टेस्ट लिया था, जिसकी शीर्षक थी मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। सभी ने बहुत अच्छा ही लिखा, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। ऐसा क्या लिख दिया प्रदीप का? ऐसा क्या लिखा प्रदीप का टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मजा समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा दादा दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती है और मेरे दादा दादी मेरे पापा के शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे थे हुआ करते थे तो मेरे दादा दादी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे और मेरे पापा गिर जाते थे तो रोने लगते। तभी मेरे दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते और वो चुप हो जाते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी
दादाजी को मेरे पापा की सहारे की ज़रूरत है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से और फल से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहते हैं कि जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाए तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पे खाना देती है, ना दवाई देती है। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया, क्योंकि उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुराने ज़माने की है। यदि मैं उनसे बात करूँगा या उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगा और मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू माई दादा दादी। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। आना। हेलो पाजी बेटा, जरा 7th क्लास में जाकर प्रदीप को बुला कर लाओ। एस कमिंग। आओ प्रदीप बेटा, मेरे पास आओ। प्रदीप बेटा, क्या जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? जी सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज्यादा देर अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। मिस्टर राकेश, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। अभी क्या होगा? हेलो जी, आप प्रदीप का पापा बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब आपसे आज स्कूल मिलना चाहते हैं। क्या सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं स्कूल छुट्टी होने से पहले पहुंच जाऊंगा। आपने हमें बुलाया है? जी सर, बात ही कुछ ऐसे थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। जी कहिए, क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, इसी के बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा है। अगर आप उनसे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे।
लेकिन सर हमें इंग्लिश नहीं आती। हम तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं और हमने इंग्लिश में कभी बात भी नहीं की है। ये तो बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप सीखना चाहें तो थोड़े ही दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर यूजफुल फॉर अस। सर हम मानते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ इसलिए हम अपने बच्चे से बातें करना बंद कर दूं क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत खराब बात है। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे जन्म दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन एक होनहार लड़का बन जाए। हर पीढ़ी के बाद सोच परिवर्तित हो जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच में कितनी अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चे को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं था। एक बात और मिस्टर बजाज, जो सुविधा आपके समय में है क्या वो आपके पापा के समय में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करता था। एक आध हुआ भी करता था तो सारा बच्चा पढ़ने नहीं जाया करता था। यही बात समझाने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है मिस्टर बजाज। इसका मतलब साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपके पापा के समय में स्कूल नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस नहीं थी, वो रेडियो का ज़माना था मिस्टर बजाज। आपके समय में स्कूल और लैंडलाइन जैसी सुविधा आ चुकी थी। जब आपका बेटा पैदा हुआ है वो इंटरनेट का ज़माना युग है। आज सबके पास मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो आदि सुविधा है। सरल भाषा में कहे तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर ये सब हमें क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज 7वीं कक्षा का विद्यार्थियों का टेस्ट लिया था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। उसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा है उसने मुझे अंदर से झिझोर दिया है। इसीलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया है। ऐसा क्या लिख दिया है प्रदीप ने? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है। मेरे पापा बचपन में बहुत शरारती थे और वो बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे। आई लव यू माय दादा। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपका इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं था। बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होता है,
माँ बाप और प्राध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहे दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव जैसा होता है। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में अपने दादा दादी के बारे में जो ख्याल विकसित कर रहे हैं, कल वो बड़े होंगे, उनकी भी शादी होंगे और आपके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करे तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया। जाने अनजाने में मुझसे और मेरा बीवी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो अपने माँ बाप से जाकर मांगिए, जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। ठीक कह रहे हैं सर। मैं अपने माँ बाप का गुनहगार हूँ और अपने बेटे का भी। आज से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी प्रदीप को अपने दादा दादी से बातें करना या मिलने के लिए मना नहीं करूँगा। यह ना हुई बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं, आपकी मम्मी पापा आपका इंतजार कर रही है।